प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अब तक कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जो उनकी अलग अलग विशेषताओं के बारे में बताती है। तो इसी बीच डॉक्टर स्वदेश सिंह द्वारा लिखी गई किताब मोदियन कंसेंसस द रीडिस्कवरी ऑफ भारत की काफी चर्चा है। बंसल न्यूज ने इस किताब के लेखक डॉक्टर स्वदेश सिंह से बात की और किताब के विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की। हम सीधे आते हैं इस किताब पर जिसकी चर्चा चल रही है और ये जानना चाहेंगे कि आखिर कहां से ये विचार आया इस तरह की किताब लिखने का, द रीडिस्कवरी ऑफ भारत मोदियन कंसेंसस, और यही नाम यही टाइटल उन्होंने क्यों चुना? स्वदेश जी, कहां से ये प्रेरणा मिली आपको कि ये किताब लिखनी है? मैंने देखा कि जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, जिनकी वजह से उनको 2014 में सफलता मिली, 2019 में लोकसभा में सफलता मिली, और अगर आप देखें जहां हम लोग आज लखनऊ में खड़े हैं तो 2014, 2017, 2019 और 2022 यानी दो विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव, इसमें करीब 40% से ज्यादा वोट इसी उत्तर प्रदेश राज्य में उनको आए। तो मुझे लगा कि अभी सिर्फ मोदी नहीं, जो उनके विरोधी भी हैं वो भी दरअसल उसी तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं, उसी तरह की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि दरअसल एक सहमति का दौर है, कुछ विचारों पे सहमति। तो मैंने उसको खंगालने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि दरअसल 3 चीजें ऐसी हैं, सारे पॉलिसी प्रोग्राम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसका एक पैकेज बनाए तो 3 ऐसी चीजें बनती, जिसको मैंने पहले को कहा है कल्चरल रूटेडनेस, यानी आपको अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपनी जो जड़ें हैं, उसके बारे में अब चर्चा करनी पड़ेगी राजनीति में। अब आप हवाई बातें करके राजनीति नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में त्रिपुंड लगा के निकलते हैं, या कभी पशुपतिनाथ से निकलते हैं, या कभी विदेश के कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें गीता भेंट करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे आज अरविंद केजरीवाल जी भी अपने को कह रहे थे कि वो कट्टर राम भक्त हैं, या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी, ऐसे तमाम नेता भी हमको उसी प्रकार की राजनीति करते नजर आए। इसको मैंने कहा कल्चरल रूटेडनेस, ये एक पिलर है अब भारतीय राजनीति का। इसको आप हिंदुत्व भी कह सकते हैं कि अब सबको ये बात कहनी करनी है। दूसरा, मैंने देखा कि सभी लोग आज की तारीख में राष्ट्रवाद की बात बहुत कर रहे हैं। पहले लोग नक्सलवाद का समर्थन करते थे, कश्मीर की आजादी का समर्थन करते थे, अब ऐसा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति का पूरा पैमाना ऐसा कर दिया है कि आपको सीना ठोक के कहना पड़ेगा, चाहे मन करे चाहे नहीं। आपको जनता से अगर वोट लेने हैं तो आपको कहना पड़ेगा हाँ, मैं देश के लिए खड़ा हूं और इस देश के आम लोगों के लिए खड़ा हूं, आपको सेना के लिए खड़ा हूं, सिपाही के लिए खड़ा हूं, इस देश की सीमाओं के लिए खड़ा हूं। तो वो प्रखर राष्ट्रवाद की राजनीति, उसको मैंने कहा है असर्टिव नेशनलिज्म, दूसरा पिलर है। तीसरा, मैंने कहा जो सहमति बनी है उसके लिए अब आपको गरीबी हटाओ का नारा नहीं, अब आपको गरीब के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने 10 साल की योजनाएं लाई, आपको 13 करोड़ टॉयलेट बनाए, इतने घर बनाए, इतने उज्ज्वला स्कीम के तहत इतना सारा सिलेंडर दिया, तो अभी सारी आप देखेंगे विभिन्न राज्य सरकारें भी इसी प्रकार की पॉलिसीज कर रही है। उसको मैंने कहा है वेलफेयर ऑफ ऑल। तो इन तीनों पिलर्स के इर्द गिर्द मैंने कहा है कि एक सहमति बनी है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, जो नॉन बीजेपी पार्टी है, इवन जो मोदी से अपोजिट जो पार्टियां हैं, जो उनसे डायमेट्रिकली अपोजिट है, वो भी, यानी कि राहुल गांधी या ममता बनर्जी या केजरीवाल, वो भी राजनीति कर रहे हैं। और चूंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी की राजनीति का है, प्रधानमंत्री मोदी की, तो मैंने इसको कहा है मोदियन कंसेंसस। तो ये मोदियन कंसेंसस जो किताब है आप देख रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं बंसल न्यूज की तरफ से, और वो और अच्छी पुस्तकें लाएं ताकि लोग पढ़ें और उससे लाभ लें। निश्चित रूप से कहा भी जाता है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो लखनऊ से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज।